स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी अक्टूबर मंथ की मंथली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है अक्टूबर का महीना आप सबके लिए। ओके, सो चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं स्कॉर्पियो, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही है। लेट्स क्विकली चेक इन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। Okay, Ace of Pentacles, Four of Swords, King of Cups, Page of Wands. ओके, हेल्थ वाइज अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा मुझे परेशानी दिखाई दे रहा है, इमोशनल बर्डन। सो देखो, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, मे बी डिहाइड्रेशन हो सकती है, हेल्थ नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। यहाँ पे हेल्थ की थोड़ी मुझे समस्याएं लग रही हैं। आपकी हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बट लेकिन आई थिंक यू नीड टू डू समथिंग टू योर इमोशनल स्ट्रेस। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अपनी चीज़ें अपने अंदर बहुत ज़्यादा रखते हो, जिस वजह से आपकी बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसेस होती हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर। और आप लोगों से चीज़ें कम शेयर करना चाहते हो, जो चीज़ें आप बोलते हो उसकी मीनिंग आप मतलब नहीं मानते हो उस चीज़ को, बट आपको मन में से निकालना होता है। और जो रियल आपके रीजंस होते हैं उन चीज़ों को आप बाहर नहीं बोलते हो। तो इस वजह से आपके रिलेशनशिप्स में अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा मुझे स्ट्रेसफुल सिचुएशन लग रहा है, बट इट्स लाइक आप धीरे धीरे अपनी चीज़ों को समझोगे। एंड ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। आपको अच्छे से खाना पीना करना है, आपको अच्छे से रेस्ट करना है। इस तरह की कुछ चीज़ें मुझे हेल्थ वाइज दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूँ करियर, मनी की, मनी फ्लो की, तो कैसा रहेगा। देखो, फर्स्ट कुछ महीने अगर स्टार्टिंग के आप कुछ नया अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकता है, बट आपकी अगेन हेल्थ में कुछ स्ट्रेस हो सकता है, पैसों को लेकर कुछ स्ट्रेस हो सकता है, या तो आपकी रेस्ट नहीं हो रही है, आपकी रिलैक्सेशन नहीं हो रही है, उस वजह से आप बहुत परेशान रहते हो। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत परेशान आप रहोगे। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर। अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि ट्रैवल मत करिए, थोड़ा सा रेस्ट करिए, थोड़ा रिलैक्स करिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका रेस्ट नहीं हो रहा है, जिस वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स आगे आ सकती हैं। ओके, अगर मैं एंड ऑफ द मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाओगे किसी चीज़ को लेकर, और फिर आप कुछ गलत डिसीजन भी लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो प्लीज़ अपने मन की सुनिए कि अगर कोई ऐसा डिसीजन आप लेना चाहते हो अपने लाइफ के बारे में, तो थोड़ा सोच समझ के आपको लेने की ज़रूरत है। एकदम से एक्साइटेड होके कोई डिसीजन आप मत लीजिएगा, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। ओके, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो मैं ये देख रही हूँ दैट आपको किसी चीज़ पे सरेंडर कर देना चाहिए। कुछ चीज़ें आपके मन में चल रही हैं रिलेशनशिप्स को लेकर, तो वहाँ पे आप बहुत इट्स लाइक आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, मे बी किसी पार्टनर को अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। आपके मन में कुछ चीज़ें चल रही हैं, उस चीज़ को आप जो है एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेशन यहाँ पे होल्ड पे है। ओके, सो उस वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम रिलेशनशिप वाइज हो सकती है। अब हम देखेंगे कि जो लोग सिंगल हैं, मैरिड हैं, नो कॉन्टैक्ट में, उन लोगों के लिए ओवरऑल क्या एनर्जीज आपके लिए स्कॉर्पियो इस महीने आ रहा है। स्कॉर्पियोज, ओके, ओके, तो स्कॉर्पियो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी कि जो लोग सिंगल हैं। ओके, सिंगल स्कॉर्पियो में आपको ये बोलूँगी कि आप ना बहुत ज़्यादा अपनी कुछ पास्ट रिलेशनशिप्स में स्टक फील कर रहे हो, और आप उस चीज़ से
ऐसा नहीं है कि हील नहीं होना चाह रहे हो, आप उस चीज़ से हील हो रहे हो, आप आगे मूव ऑन भी करना चाह रहे हो और मूव ऑन कर भी रहे हो, हील हो रहे हो, बहुत सारी चीज़ें चल रही है दिमाग में। बट लेकिन कभी कभी आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। इट्स लाइक बहुत मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं। कभी आपको लग रहा है कि मुझे सिंगल रहना चाहिए, कभी आपको लग रहा है नहीं मुझे उसी पर्सन के बारे में सोच लेना चाहिए जो पर्सन के बारे में पहले मैं सोचता था। तो आप बहुत स्विंग हो रहे हो, आप किसी एक रिलेशनशिप में या एक माइंडसेट में नहीं रह रहे हो। तो इस स्विंगिंग की वजह से आपके लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल हो रही है और उस वजह से एक स्टैग्नेशन मोड आ गया है, जहाँ पे आप एक हैंग्ड मैन की सिचुएशन में हो, जहाँ पे यू आर नॉट लाइक कि समय के साथ आप चल नहीं रहे हो, आप बेसिकली एक जगह पे रुक गए हो। सो वहाँ से मूव ऑन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ उस जगह पे आपको कहीं ना रिजेक्शन मिल रहा है, आपको भी पता है, बट स्टिल यू आर लाइक ओके लेट मी जस्ट वेट, लेट मी जस्ट सी कि कैसा है। तो वो जो रिजेक्शन है, जो ना मतलब जो मना है, उस चीज़ को आप सहन नहीं कर पा रहे हो, सबसे पहले ये बात। सेकेंडली, जो लोग नो कांटेक्ट में, यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं। दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू। कोई ऐसे पर्सन है जो आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र दे रहे हैं। एंड ऑल्सो ये पर्सन भी बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको इस बात का गुस्सा आ रहा है कि ये पर्सन आपको स्पाई क्यों कर रहे हैं, ये पर्सन आपके ऊपर नज़र क्यों रख रहे हैं। बट दिस इज़ द एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ द फैक्ट कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता कर रहे हैं, दैट होम यू आर डेटिंग, वेयर आर यू गोइंग। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अक्टूबर में के महीने में आपको पता चलेगा। मे बी सम हिडन थिंग्स कैन कम आउट। मैं अगर मैरिड लोगों की बात करूँ स्कॉर्पियो, मैरिड लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप अपने पार्टनर की कुछ चीज़ों में ना समझ नहीं पा रहे हो उनका नेचर। सो आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर आपके साथ खुश है, बट अंदर ही अंदर यू फील कि शायद पार्टनर आपके साथ खुश नहीं है। तो ये बहुत उथल पुथल, मूड स्विंग्स, ये बहुत चीज़ें इस अक्टूबर के महीने में हो गया ना। यस, आपका बर्थडे भी आ रहा है, कुछ लोगों का अक्टूबर में बर्थडे है स्कॉर्पियो का। सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। बट इस वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इस वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, नहीं करते हैं, इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूजन होगा। सो मैरिड वालों के लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ। और कुछ मैरिड वालों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में ना इम्प्रूवमेंट हो रही है। आपके रिलेशनशिप में जो पहले थे वो चीज़ें कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रहा है, एंड यू आर बिकमिंग कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप उस स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हो, उस बिट्रेल एनर्जी से बाहर आ रहे हो। मे बी पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है, मे बी पार्टनर की जो एनर्जीज़ है वो बहुत बेटर हो रही हैं आपकी तरफ पार्टनर बहुत डेडिकेटेड फील कर रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि ओवरऑल आप लोग के लिए अक्टूबर का महीने में क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं स्कॉर्पियो। ओके, 2 ऑफ एरियल। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव बैलेंस। बस एक प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, वो है आपकी वर्क लाइफ, जो कि बहुत ज़्यादा बिज़ी है। या तो अक्टूबर के महीने में आप बहुत बिज़ी होने वाले हो, तो थोड़ा सा रेस्ट करने की यहाँ पे सलाह दूँगी कि आपके वर्क में लाइफ में बैलेंस रखें। मतलब वर्क भी इम्पॉर्टेंट है, बट आपकी पर्सनल चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट एडवाइस आपके लिए ये है कि आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करना होगा। ओके, मैं अगेन वर्क का भी आ रहा है कि बहुत ज़्यादा वर्किंग टेंडेंसी है, बहुत काम कर रहे हो, बहुत ट्रैवल कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पॉज लेने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको अपने बारे में सोचना है, अपने आप को टाइम देना है। और ऑल्सो दूसरों को प्लीज़ करना छोड़ दीजिए, दूसरों को मनाना छोड़ दीजिए, दूसरों को समझाना छोड़ दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा ना ओवर हो रहा है। मतलब एनर्जी वाइज आपका ड्रेन हो रहा है। आप दूसरों को जो मना रहे हो, दूसरों के लिए जो कर रहे हो, वो चीज़ें थोड़ी सी ड्रेन हो रही है, जिस वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक पीपल प्लीज़र बन गए हो। लोगों को बहुत ज़्यादा आप प्लीज़ कर रहे हो, बोल रहे हो कि
आप ये कर लो वो कर लो, तो ये चीज़ करना आप थोड़ा कम करिए। इस चीज़ से आपको थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा कि आपको अपने लिए भी टाइम देना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। ओके, एंड अपने वर्क लाइफ में थोड़ा फ़न ऐड करिए, बिकॉज बहुत बोरिंग हो रहा है एक तरीके का। अगर आप कुछ काम करते हो तो इट इज़ बिकमिंग वेरी बोरिंग फॉर यू एंड फॉर इवन पीपल हु आर वर्किंग विद यू। आपके आसपास जो भी लोग काम कर रहे हैं वो भी बड़ा बोर फील करेंगे, यार एक ही तरीके का काम करता है, कुछ डिफरेंट करता ही नहीं अपनी लाइफ में, हमेशा वही सेम ओल्ड पैटर्न्स आर गोइंग ऑन। तो उसको चेंज करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत हो सकती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे मंथली रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।